गांधी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता में मांग की है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से लालसा नहीं है, लेकिन उन्हें नैतिकता और मर्यादा से प्यार है। चड्ढा ने कहा कि दिल्ली का एक सामान्य निगम पार्षद भी 5 साल में स्कूटर से BMW पर आ जाता है। तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के दावों के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बीच इस मामले को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंध्र के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। विस्तृत जांच की आवश्यकता है और दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने पश्चिम बंगाल के घाटल का दौरा किया, जहां बाढ़ आई है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर ये मानव निर्मित बाढ़ है तो राज्य सरकार ने उसकी क्या तैयारी की। बिहार में मुजफ्फरनगर रेलवे की तरफ से भारत नेपाल मैत्री यात्रा को लेकर भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन आज दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जंक्शन से खुलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। ये ट्रेन दिल्ली चलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के सीतामढ़ी तक जाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे की गलत बयानबाजी पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। वारिस पठान ने कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नितेश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम? अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी मैं जेल में होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। प्रियंका ने पोस्ट में लिखा, कुछ भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनगरल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच टोहाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली ने शुक्रवार को जाखल में किसानों से माफी मांगकर अपना पुराना विवाद सुलझा लिया। किसानों के साथ हुई पंचायत में देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांगी और किसानों पर दर्ज कराए गए पर्चों को रद्द करवाने के लिए अपनी सहमति दी। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री स्वप्न देबनाथ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर एक बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि 8 सितंबर की आधी रात रिक्लेम द नाइट अभियान के दौरान 2 लड़कों के साथ एक लड़की शराब पी रही थी। उन्होंने कहा कि माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आंदोलन में शामिल उनकी बेटी क्या कर रही है। चुनावी प्रचार में जुटी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। 5 अक्टूबर को सही काम होगा तो तुम भी मेरे से बोलने के काबिल हो जाओगे और मैं भी बोलने के काबिल हो जाऊंगी।